नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 60वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 60वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। केएल राहुल और फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुकाबले के शुरुआत से ही दिल्ली की यह ओपनिंग जोड़ी कमजोर दिखने लगी थी। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के सामने दिल्ली के यह दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज तक हाथ नहीं खोल पा रहे थे और दिल्ली की टीम के लिए बड़े शॉट नहीं लगा पा रहे थे, जिसने शुरुआत से ही केएल राहुल और फाफ डू प्लेसी की इस जोड़ी को दबाव में डाल दिया था। और फिर इसी दबाव से छुटकारा पाने की कोशिश में पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए अरशद खान के इस ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फाफ डू प्लेसिस मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो गए। फाफ डू प्लेसी इस मुकाबले में 10 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। दिल्ली की ओपनिंग साझेदारी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए अभिषेक पोरेल को भेजा गया था, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ अब केएल राहुल ने अपने हाथ खोलने का फैसला ले लिया था और इस ओवर में केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। इन 2 चौकों की वजह से अब धीरे धीरे दिल्ली की टीम पर से गुजरात की गेंदबाजी का दबाव कम होने लगा था, लेकिन पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में फिर से केएल राहुल के बल्ले का कहर इस मुकाबले में देखने को मिला था। इस ओवर में गुजरात के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज यानी कागिसो रबाड़ा यह ओवर डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में केएल राहुल ने कागिसो रबाड़ा को 1 चौका और 2 धुआंधार छक्के लगा दिए थे। पावर प्ले में दिल्ली का स्कोर केएल राहुल के ही वजह से 45 रनों पर पहुंच चुका था। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की यह साझेदारी अब दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी साबित होने लगी थी, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में सेट होने लगे थे और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की परेशानियों को बढ़ाते जा रहे थे। खास करके केएल राहुल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने लायक थी। केएल राहुल एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में मैदान में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की यह साझेदारी टूट नहीं रही थी और फिर इसी बीच राशिद खान के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाते हुए शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही अर्धशतक लगाने के बाद तो केएल राहुल की बल्लेबाजी और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई किशोर ने दिल्ली की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अब तोड़ दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल के बल्ले से छक्के चौके रुक नहीं रहे थे। पारी की 14वें ओवर में विकेट निकालने वाले साई किशोर के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 3 चौके केएल राहुल ने इस मुकाबले में लगा दिए थे। अब केएल राहुल अपने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी करने आए कप्तान अक्षर पटेल ने भी ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब इन दोनों के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी होती दिख रही थी, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 16 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुकाबला फिर से पलटता दिख रहा था। गुजरात की गेंदबाजी फिर से इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिख रही थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब को भेजा गया था, लेकिन ट्रिस्टन स्टब ने आते ही एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था और अपनी टीम पर से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। लेकिन अब सभी की नजरें केएल राहुल के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने शतक के काफी नजदीक थे। और फिर तभी पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ केएल राहुल ने एक शानदार छक्का और एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार और अद्भुत शतक पूरा कर लिया।
केएल राहुल की इस गजब की ऐतिहासिक पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वही केएल राहुल यहीं पर नहीं रुके और पारी के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के सामने भी केएल राहुल ने अपना असली क्लास दिखाया और इस ओवर में 2 चौके लगा दिए। तो वही ट्रिस्टन स्टब के भी बल्ले से एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में देखने को मिला और इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 199 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 200 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस गजब के फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत इस बड़े मुकाबले में दिलाई। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ओवर में टी नटराजन को गेंदबाजी पर लगाना अक्षर पटेल का एक बहुत ही गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि टी नटराजन के इस ओवर में साई सुदर्शन ने ऐसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल इस ओवर में टी नटराजन के खिलाफ साई सुदर्शन ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। इस धमाकेदार शुरुआत की वजह से दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल शुरुआत से ही दबाव में दिखने लगे थे। जिस गेंदबाज को अक्षर पटेल गेंद थमा रहे थे उसके खिलाफ साई सुदर्शन और शुभमन गिल की यह जोड़ी रन लगा रही थी। दिल्ली की गेंदबाजी को गुजरात के रन रोकना मुश्किल होने लगा था। पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हुए साई सुदर्शन गुजरात की टीम के लिए एक अव्वल दर्जे की पारी खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में गुजरात की टीम के लिए 59 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बना दी थी, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी ने गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को अपने शिकंजे में फंसा लिया और बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिस वजह से अब गुजरात की ओपनिंग जोड़ी पर लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी पारी का नोवा ओवर कप्तान अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल की इस ओवर में साई सुदर्शन ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल के भी बल्ले से एक धुआंधार छक्का सभी को देखने को मिला। गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब दिल्ली की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन अब कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी को अपना खासा निशाना बनाया था। और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में विपराज निगम को एक लाजवाब छक्का लगाते हुए साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच एक धमाकेदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। अब दिल्ली का हर एक गेंदबाज गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखने लगा था। गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले को दिल्ली से अब दूर ले जाती हुई दिख रही थी। तो वही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने पारी के 13वें ओवर में दुष्मंता चमीरा के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाते हुए अपना भी इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही अर्धशतक लगाने के बाद दुष्मंता चमीरा को किसी ओवर में एक और छक्का शुभमन गिल ने लगा दिया था। अब दोनों ही छोरों से गुजरात की टीम के लिए आसानी से रन मिलने लगे थे। कप्तान अक्षर पटेल का हर एक फैसला गुजरात की यह ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब कर रही थी। देखते ही देखते शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस ओपनिंग जोड़ी ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब यही ओपनिंग जोड़ी ही गुजरात की टीम के लिए 200 रनों के इस रन चेस में अपनी टीम को जीत दिलाती हुई दिख रही थी। दिल्ली की गेंदबाजी से उनके कप्तान बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 35 रन बनाने थे। 200 रनों का यह रन चेस गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मामूली बना दिया था। लेकिन अब दिल्ली की टीम की तरफ से इस पारी का 17वां ओवर टी नटराजन डालने आए थे, लेकिन टी नटराजन की इस ओवर में फिर से शुभमन गिल ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक गजब का छक्का लगाया। लेकिन अब सभी की नजरें साई सुदर्शन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि साई सुदर्शन अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर तभी पारी के 18वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाते हुए इस नौजवान गुजरात के बल्लेबाज ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम इस बल्लेबाज के प्रदर्शन को देखकर हैरान था। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह धूल में मिला दिया था। दिल्ली की गेंदबाजी एक एक विकेट के लिए इस मुकाबले में तरसती हुई दिख रही थी और फिर अंत में साई सुदर्शन ने एक लाजवाब छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम को एक ऐतिहासिक 10 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार 200 रनों का स्कोर बिना विकेट गंवाए किसी टीम ने हासिल कर लिया है, लेकिन गुजरात के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए नौजवान साई सुदर्शन, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से फिर एक बार सभी के दिलों को जीत लिया।
साई सुदर्शन शुरुआत से ही दिल्ली की गेंदबाजी के सामने गजब का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे और सेट हो जाने के बाद तो साई सुदर्शन की बल्लेबाजी और भी ज्यादा बेहतर होती गई और अंत में साई सुदर्शन की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते गुजरात की टीम इस ऐतिहासिक जीत को हासिल कर पाई। साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में 61 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 108 रनों की नाबाद मैच जिताने वाली एक अद्भुत शतकीय पारी खेली। तो दोस्तों, आप साई सुदर्शन की इस हैरान करने वाली आकर्षक शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।